नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, सड़क के लिए अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने जर्जर सड़क पर कव्वाली की है, सड़क बनाने की मांग रखी है। विकास यात्रा से पहले सड़क की अपील की जा रही है। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासियों ने प्रदर्शन किया है। टेंडर होने के बाद भी सड़क नहीं बनाई जा रही, घटिया सड़क बनाए जाने का भी विरोध किया गया है। सड़कों पर बैठकर कव्वाली गाकर नगर निगम का ध्यानाकर्षण किया गया। तो सड़क बनाने की मांग हो रही है। टेंडर के बाद भी सड़कें नहीं बनाई जा रही, घटिया सड़क बनाए जाने का भी विरोध हो रहा है। ये अलग अंदाज में जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। भोपाल की तस्वीरें हैं, सड़क के लिए अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। जर्जर सड़क पर कव्वाली हुई है, सड़क बनाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। अच्छी सड़कें दे सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सड़क के लिए अनोखा प्रदर्शन हो रहा है, टेंडर पास हो चुका है, पर आखिर क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों सड़कें नहीं बन रही? बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों बारिश के समय हंगामा देखने को मिला था पूरे मध्य प्रदेश में। खराब सड़कों को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद तेजी से काम जरूर देखा गया था, लेकिन घटिया क्वालिटी से सड़क को सही करने का काम किया था। और यही कारण है कि अब वही सड़कें फिर से उखड़ने लगी, यानी खराब स्थिति में आ चुकी। और इसी के चलते अब राजधानी भोपाल में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बाग मुगलिया जो एक्सटेंशन है, जो इलाका है, वहाँ पे हजारों की संख्या में रहवासी रहते हैं। वहाँ पे कई जो रहवासी कॉलोनियाँ हैं और काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है, जो कि एक उपनगर के तौर पर भी अब आगे जाने जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आबादी। लेकिन वहाँ सड़कों की बात करें तो वहाँ सड़कें खराब है। यदि किसी सड़क का टेंडर हो भी गया है तो वहाँ पर सड़कों की स्थिति देखने लायक है। वहाँ पे लगातार लोग इस तरीके के प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बाग मुगलिया के जो रहवासी है, उन्होंने आज भी इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए ध्यान आकर्षण जो है वो नगर निगम और शासन का किया है, ताकि उनकी जो सड़कें खराब स्थिति में है या जो सड़कें बन गई हैं वो फिर से खराब हो चुकी है, उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। और कव्वाली गा के पूरे रहवासियों ने एक तरीके से ध्यान केंद्रित सरकार का किया है, ताकि उनकी जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है सड़क की, उसको दूर करने का काम किया जा सके। जो रहवासी है, जो वहाँ के समिति है जो कॉलोनी की, उन लोगों का यही कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो इसी तरीके से वो लगातार आगे भी शासन का ध्यान इस ओर प्रेक्षित करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि उनके इलाकों की सड़कें जो है वो सही नहीं। और ये भी आरोप है कि बाग मुगलिया ही नहीं बल्कि भोपाल में कई कॉलोनी की सड़कें अभी भी जो हैं वो खराब हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। शहडोल की बात करेंगे, जहां पर पुलिस की दादागिरी देखने को मिली है। पुलिस ने आम लोगों से मारपीट की, अंतिम संस्कार में लोगों से मारपीट की है। परिवार के साथ पुलिस ने मारपीट की। चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पुलिस की दादागिरी की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या है मामला आखिर पूरा? सौरभ, पुलिस की दादागिरी की तस्वीरें सामने आई हैं, आखिर मामला क्या है पूरा?
सर ये पूरा मामला है दुर्बार टोल प्लाजा के पास पुलिस के लिए उसी दरमियान दो युवक शहडोल शहर की तरफ आ रहे। पुलिस ने रोकने का पहले प्रयास किया तो इन युवकों ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए पहले बैरिकेड को पार करके निकलने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने खंडर पर पकड़ा तो उन्हें पुलिस से बाइक से भद्रता करते देख ताकि पुलिस सभी पहुंचे युवक ने, इसके बाद वहां पे दोनों पक्षों की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कल छत्तीसगढ़ में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आएंगे रायपुर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी रायपुर आएंगे, जम्मू के राज्यपाल, एमपी के विधानसभा अध्यक्ष भी राजधानी आएंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी राजधानी आ सकते हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। बैतूल से बड़ी खबर है। कांग्रेस का सड़क की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक की कार को रोका, योगेश भंडारे के ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक को भीड़ में जाने से रोका। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। एमपी बोर्ड ने परीक्षा कॉपी को लेकर बड़ी तैयारी की है। विषय के हिसाब से मुख्य परीक्षा कॉपी तैयार हो रही है। हिंदी अंग्रेजी के 32 पन्नों और विज्ञान गणित के 20 पन्नों की उत्तर पुस्तिका होगी। छात्रों को नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका। परीक्षा की कॉपियों में बारकोड रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा में 10वीं के छात्रों को 8 पन्ने की कॉपी मिलेगी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सरगना ने बर्थडे पार्टी पर उड़ाए हैं लाखों रुपए। लूट के पैसे डांसर गर्ल्स पर लुटाए गए हैं। हुक्का बार में बर्थडे पार्टी करते वीडियो सामने आया है। बैरागढ़ के व्यापारी के साथ लाखों की लूट भी की थी। वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए, 4 बाइक बरामद हुई हैं। घर में पुताई की आड़ में लूट की रेकी की थी। लूट के माल पर अय्याशी किया करते थे। द्वारा जानकारी मिली कि कुछ बदमाश है जिनके पास अपनी आय के कोई साधन नहीं है, काफी बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल, पैसे, कपड़े लत्ते, खाने पीने, नाच गाने में, मौज में पैसे खर्च कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं जब हमारे पास पहुंची, क्राइम तस्दीक की गई। संबंधित थाना बैरागढ़ के अधिकारियों की मदद के साथ इन व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके सवालों की। सीएम शिवराज पूर्व सीएम कमलनाथ से लगातार सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के झूठ को उजागर करने के लिए वो एक अभियान चला रहे हैं। वो रोज एक सवाल करते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ से, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आज फिर कमलनाथ से पूछा, कमलनाथ जी, मेरा खत मेरा तालाब योजना में कहा था कि भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती दरों पर बैंक से लोन उपलब्ध कराएंगे, पर किसी को लोन उपलब्ध नहीं करवाया गया। कमलनाथ जी इस सवाल का जवाब दें। मैं कांग्रेस के झूठ को लगातार उजागर करने का अभियान चला रहा हूं और इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अब उनका झूठ अपने आप इसी बात में सिद्ध हो जाता है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और इसलिए मैं आज फिर पूछ रहा हूं। कमलनाथ जी बताएं कि आपने मेरा खेत मेरा तालाब योजना में कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसी को भी रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। आपके वादे का क्या हुआ कमलनाथ जी? आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी की जयंती के मौके पर सीएम शिवराज ने भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही जो हितग्राही हैं उनको स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। 5 रथों को रवाना करते हुए सीएम शिवराज ने इस यात्रा की शुरुआत की। 25 फरवरी तक विकास यात्रा चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर जिले में वार्ड और गांव स्तर पर यात्राएं निकाली जा रही हैं।
से लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना। कमलनाथ, तुमने तो कन्या विवाह योजना भी बंद कर दी थी, कहा देंगे 51,000 और बाद में नहीं दिया ढेला। अब कन्या विवाह योजना फिर शुरू हो गई। लेकिन आज मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, एक योजना और अब लागू होने वाली है, जिसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, फैसला कर लिया है, और वो है लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। ग्वालियर में भी संत रविदास जी की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मण तलिया में संत रविदास जी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सिंधिया ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन भी कराया और वहां मौजूद लोगों का सम्मान किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जी की जयंती पर कहा है कि रविदास जयंती के मौके पर हर पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आपको सुनाते हैं। आज संत रविदास जयंती है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। अद्भुत संत रविदास जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। संत रविदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में हर पंचायत में मना रहे हैं। 8 तारीख को सागर में संत रविदास महाकुंभ भी होगा और हमारी कोशिश है समाज के वो भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने में कोई कसर ना छोड़ें। वहीं संत रविदास जी की जयंती पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को शिकारी बताया है और कहा है कि बीजेपी जनता को चिड़िया की तरह दाना डालकर फंसा रही है। और वहीं इस बयान पर पलटवार किया है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे हैं। जिवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में सीएम पहुंचे हैं। डॉक्टरों और आम लोगों को संबोधित करेंगे सीएम। एमपी में शुरू हुई विकास यात्रा को लेकर सीएम बोले हैं, विकास यात्रा के माध्यम से गरीब कल्याण का संकल्प पूरा करेंगे। रविदास जी की जयंती पर पंचायत हर शहर में मनाई जा रही है। सीएम जनसेवा अभियान से जुड़े हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र मिल गए हैं। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी नेता की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की हत्या हुई है। चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की गई है। शादी समारोह की तैयारी में नीलकंठ लगे हुए थे। पैतृक गांव पैंकरम गए हुए थे नीलकंठ। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। 15 सालों से उसूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे नीलकंठ। केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी और कर्ज देने वाले चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार ने 138 सट्टेबाजी और 94 लोन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। बता दें कि मंत्रालय पिछले 6 महीने से इन ऐप्स की जांच कर रहा था। जांच में पाया कि ऐसे 94 ऐप हैं स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज ने फिर पूछा, कमलनाथ से सवाल पूछा, मेरा खत मेरा तालाब योजना को क्यों नहीं किया लागू, लोगों को कम ब्याज दर में बैंकों से कर्ज दिलाने के वादे को क्यों नहीं किया पूरा।
सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से सवाल, रोज सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस के झूठ को उजागर करने के लिए हम चला रहे हैं अभियान। एमपी में विषय के हिसाब से मुख्य परीक्षा कॉपी हो रही तैयार। छात्रों को मुख्य परीक्षा कॉपी में भी समेटने होंगे जवाब। कॉपियों पर भी रहेगा बारकोड। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किया विकास यात्रा का शुभारंभ। यात्रा के दौरान सफाई कर्मियों के धोए पैर। वार्ड 76 में विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। हरदा में विकास यात्रा की शुरुआत। कृषि मंत्री ने की विकास यात्रा की शुरुआत। संत रविदास की प्रतिमा का पूजन कर निकाली यात्रा। टीकमगढ़ में राज्यपाल ने सीएम की योजना की सराहना की। लाडली बहन योजना को सराहा। पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाना है, राज्यपाल ने कहा। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही।